जवान शायर जो कि रायबरेली से तशरीफ लाए हैं, जनाब दानिश रायबरेली से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। आपका कलाम ही आपका तारुफ होगा। इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छी शायरी आपके सामने आएगी। जनाब दानिश रायबरेली माइक पर। हजरत, मुझे एक शेर याद आ रहा है। आज से 100 साल कबल दिल्ली की सरजमीन पर हजरत दाद दहलवी ने इस शेर को तख्लीक किया था, और वो शेर ये है: उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। आप इस शेर से उर्दू का उस ज़माने में मुस्तकबिल क्या था, उसकी हैसियत क्या थी, आप इस शेर से अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर ज़माना अपने तगय्युर के साथ अपनी चालें चलता है। पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, फिर 1947 का वो ज़माना जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और ग़ुलामी की बेड़ियों से वो बिल्कुल रिहा हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बट गया। फिर भी ज़माना नहीं रुका, दहाइयाँ बदलती रहीं, वक्त बदलता रहा, तारीखें बदलती रहीं, कैलेंडर बदलते रहे, और 100 साल के बाद फिर किसी शायर ने एक शेर कहा और उस ज़बान को मौजू बनाया जिस ज़बान को हज़रत दाग दहलवी ने 100 साल कबल मौजू बनाया था। और वो शेर ये है: सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। आप अंदाज़ा लगा लीजिए इन 100 सालों में उर्दू की जो हैसियत है वो कहाँ से कहाँ तक आ गई है। इस दौरे जब्र में उर्दू एक मजलूम तरीन ज़बान की हैसियत से हमारे सामने मौजूद है। इसमें हुकूमत का कुछ दखल है तो है, लेकिन हमारा भी बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमने इस ज़बान को अपनी घरों से, अपने बच्चों की तालीमों के निसाबों से हटा दी है। मैं अब कुंवर कुशमेश साहब को इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि जिस ज़बान में वो शायरी कर रहे हैं वो उर्दू ज़ुबान है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ तमाम शोरा की तरफ से, तमाम मुंतज़मीन की तरफ से और तमाम मौलामा के सामईन की तरफ से कि वो उस ज़बान में अदब तख्लीक कर रहे हैं। मैं दिली मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको। हजरत, बहरकत मुझे शेर पढ़ने का हुक्म मिला है, मैं चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ। नदीम भाई देखिएगा, अशफाक भाई। मतलब है कि एक दूसरे को, डॉक्टर साहब देखिएगा, एक दूसरे को कद में बराबर नहीं कहा, एक दूसरे को कद में बराबर नहीं कहा, हमने कभी नदी को समंदर नहीं कहा। एक दूसरे को कद में बराबर नहीं कहा, हमने कभी नदी को समुंदर नहीं कहा। और शेर अर्ज किया है कि उम्मीद हमने फसल की छोड़ी नहीं कभी, उम्मीद हमने फसल की छोड़ी नहीं कभी, सूखा पड़ा तो खेत को बंजर नहीं कहा। उम्मीद हमने फसल की छोड़ी नहीं कभी, सूखा पड़ा तो खेत को बंजर नहीं कहा। मैंने भी बेदिली से सुनाया है उसको शेर, मैंने भी
बेदिली से सुनाया है उसको शेर, उसने भी शेर सुन के मुकर्रर नहीं कहा। वाह भाई वाह, क्या मैंने भी बेदिली से सुनाया है उसको शेर, उसने भी शेर सुन के मुकर्रर नहीं कहा। क्या बात है। डॉक्टर साहब देखिएगा, उसने भी शेर सुन के मुकर्रर नहीं कहा। क्या जख्मी नहीं किया है किसी को भी लफ्ज से, जख्मी नहीं किया है किसी को भी लफ्ज से, सो इसलिए भी लफ्ज को खंजर नहीं कहा। वाह जख्मी नहीं किया है किसी को भी लफ्ज से, सो इसलिए भी लफ्ज को खंजर नहीं कहा, सो इसलिए भी लफ्ज को खंजर नहीं कहा। एक मतलब ये अर्ज किया है कि मैं क्या करूं कि कहीं खून का दाग मिलता नहीं, क्या कहूँ, कहीं का दाग मैं क्या करूं कि कहीं खून का दाग मिलता नहीं, मेरे ही कत्ल का मुझको सुराग मिलता नहीं। मेरे ही कत्ल का मुझको मैं क्या सुराग करूं कि कहीं खून का दाग मिलता नहीं, मेरे ही कत्ल का मुझको सुराग मिलता नहीं। अंधेरा बेचने वाले से रोशनी मत मांग, अंधेरा बेचने वाले से रोशनी मत मांग, ये वो दुकान है जिसमें चिराग मिलता नहीं। वाह क्या है, ये वो दुकान अंधेरा है, बेचने वाले से वाह रोशनी मत मांग, ये वो दुकान है जिसमें चिराग मिलता नहीं। और शेर अर्ज कर रहा हूँ, कुंवर साहब देखिएगा, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये वो दुकान है, यार माइक, ये वो दुकान है जिसमें चिराग मिलता नहीं। हर आदमी से निकलता है इख्तिलाफ मेरा, हर आदमी से निकलता है इख्तिलाफ मेरा, किसी से दिल तो किसी से दिमाग मिलता नहीं। हर आदमी से निकलता है इख्तिलाफ मेरा, किसी से दिल तो किसी से दिमाग मिलता नहीं। उसे तलाश है सहराओं में दरख्तों की, उसे तलाश है सहराओं में दरख्तों की, मुझे तो सब्ज जमी पर भी बाग मिलता नहीं। मुझे सब जमीन पर बाग उसे तलाश है सहराओं में दरख्तों की, मुझे तो सब्ज जमी पर भी बाग मिलता नहीं। वाह एक मतलब ये अर्ज किया है नदीम भाई, देखिएगा मतलब, इरशाद। ये वक्त जैसे मेरे साथ चल रहा है मियाँ, ये वक्त जैसे मेरे साथ चल रहा है मियाँ, कदम कदम पे जमाना बदल रहा है मियाँ, कदम कदम पे जमाना बदल रहा है मियाँ। मैं जहर गाहे बगाहे उगलता रहता हूँ, मैं जहर गाहे बगाहे उगलता रहता हूँ, जरूर मुझ में कोई सांप पल रहा है मियाँ। मैं जहर गाहे बगाहे उगलता रहता हूँ, जरूर मुझ में कोई सांप पल रहा है मियाँ। मैं रोशनी से भला इस्तिफादा कैसे करूं, मैं रोशनी से भला इस्तिफादा कैसे करूं, चिराग मुझसे बहुत दूर जल रहा है मियाँ। मैं रोशनी से भला इस्तिफादा कैसे करूं, चिराग मुझसे बहुत दूर जल रहा है मियाँ। मैं कैसे मान लूं सब धड़कने उसी की हैं। जकी भाई शेर देखिएगा, मैं कैसे मान लूं सब धड़कने उसी की हैं,
मैं कैसे मान लूं सब धड़कनें उसी की हैं, मेरे भी सीने में एक दिल उछल रहा है मियाँ। मेरे भी सीने मैं में कैसे दिल मान लूं सब उछल रहा है धड़कनें मियाँ। उसी की हैं, वाह मेरे भी सीने में एक दिल उछल रहा है मियाँ। लिबास रूह का अब मैं बचा न पाऊंगा, लिबास रूह का अब मैं बचा न पाऊंगा, ये जिस्म बर्फ की सूरत पिघल रहा है मियाँ। वाह बहुत वाह, क्या बात, बहुत अच्छे। हजरत हाँ नहीं तो आवाज नहीं पहुंच पाई। नदीम भाई का हुक्म है, एक गजल के लिए उन्होंने कहा है, जी इरशाद। मैं पेश कर रहा हूँ। मतलब समात फरमाएं कि अंदर का हाल काटने वाला बताएगा, अंदर का हाल काटने वाला बताएगा, लकड़ी है कि शजर की ये रेशा बताएगा। वाह अंदर का हाल काटने वाला बताएगा, लकड़ी है कि शजर की ये रेशा बताएगा। दरिया से कोई प्यास की क्या गुफ्तगू करे, दरिया से कोई प्यास की क्या गुफ्तगू करे, कतरे की अहमियत को तो सहरा बताएगा। दरिया से कोई प्यास की क्या गुफ्तगू करे, कतरे की अहमियत को तो सहरा बताएगा। और हजरत ये शेर समात फरमा लें कि ये शहद नीम का है मगर जायका तो देख, ये शहद नीम का है मगर जायका तो देख, जो भी इसे चखेगा वो मीठा बताएगा। वाह क्या बात, बहुत अच्छी, वाह क्या बात, वाह ये शहद नीम का है मगर जायका तो देख, जो भी इसे चखेगा वो मीठा बताएगा, जो भी इसे चखेगा वो मीठा बताएगा। अभी डॉक्टर साहब की किताब में देख रहा था, उसमें औजान के साथ साथ बहनों के नाम भी लिखे थे, मुझे शेर याद आ गया। जो भी इसे चखेगा वो मीठा बताएगा, लफ्जों को तोलने के लिए बाट हैं अलग, लफ्जों को तोलने के लिए बाट हैं अलग, लफ्जों को तोलने के लिए बाट हैं अलग, ये फन अरूज जानने वाला बताएगा।